क्या आप भी एम्स के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब जो है वो पाना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। अगर आप एमसीआरई के अंदर ग्रुप 16 कोड, जिसके अंदर हॉस्पिटल अटेंडेंट, मॉर्चरी अटेंडेंट, स्टोर अटेंडेंट, ड्रेसर, इस तरह की कई सारी पोस्ट पे वैकेंसी जो है वो आई हुई है। हर साल वैकेंसी आती है और पिछले 3 से 4 एमसीआरई बहुत अच्छे से किरोशा एकेडमी के प्लेटफॉर्म से आपको पढ़ाया गया है और बहुत सारे बच्चे जो है वो अलग अलग गेम्स में सिलेक्शन भी उन्होंने लिया है। तो क्या आपका भी टारगेट है कि आप सिर्फ 10th पास करने के बाद में और 1000 रुपीज का ओनली फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट लेके आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब जो है वो ले सकते हैं? तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए डेडिकेटेड रहेगा कि किस तरीके से आपको अपनी तैयारी करनी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरा टाइम, मतलब जब तक वो तैयारी करें उनका फोकस सिर्फ नॉन नर्सिंग पे रहता है, यानी कि जीके पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, इस तरीके से ऐसी चीजें ही वो पढ़ते रहते हैं, जिसकी वजह से उनका जो 80 क्वेश्चन यानी कि 80 मार्क्स जो नर्सिंग का सब्जेक्ट कवर करता है वो बच्चे वो लोग नहीं पढ़ते हैं और उनका उनका फोकस सिर्फ उन 20 नंबर पे रहता है जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं, जीके, मैथ, रीजनिंग, इन सभी पे। तो बहुत सारे बच्चे ये गलतियां करते हैं। क्लियर है? क्योंकि आपका एनसीआर में 80 मार्क्स का आपका नर्सिंग आएगा और 20 मार्क्स का नॉन नर्सिंग आने वाला है। क्लियर है? तो उसी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे देने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये किरोशा एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है और ये हमारा नंबर है। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर एनी क्वेरी अबाउट योर स्टडी। और एम्स हॉस्पिटल अटेंडेंट का रैपिड रिवीजन क्रैश कोर्स बैच अवेलेबल है, जिसमें आपको ई बुक, क्रैश कोर्स, एमसीक्यू क्लासेस, पीडीएफ, रैपिड रिवीजन एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ये सारी चीजें आपको ओनली एंड ओनली 699 में मिलने वाली है। और हाँ, 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ में, इससे अच्छा और क्या होगा। तो अपनी प्रिपरेशन को आज से ही शुरू कर दीजिए। 10वीं के पास में सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट, हॉस्पिटल अटेंडेंट की बुक का सेकंड एडिशन, ठीक है, सेकंड एडिशन पिछले एमसीआरई 3rd एंड 4th में हमने फर्स्ट एड की जो हॉस्पिटल अटेंडेंट की जो बुक निकाली थी उसके अंदर बहुत सारा आप लोगों ने प्यार दिया है और उसी के बेसिस पे उसका न्यू एडिशन, जिसमें आपके रिवाइज क्वेश्चन होंगे, रिवाइज एमसीक्यूज रहेंगे, वो सारा जो है वो ऑलरेडी एडिशन में आ चुका है। लिमिटेड स्टॉक है, लास्ट ईयर भी आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी थी, तो अपना ऑर्डर जल्दी से आपको प्लेस करना है। मैंने जो नंबर बताया था स्टार्टिंग में उसी पे। ये आपका सपना है, ये रहा एम्स, जहां का सपना आप देख रहे हैं और उसी का सपना आपको कैसे पूरा करना है, यही चीजें मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। सेम चीज है आपके यहाँ पे जो चीजें मैंने आपको बताई है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं अगली चीजों की कि हॉस्पिटल सर्विसेज पे सबसे ज्यादा फोकस करना है आपको। और अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो सबसे पहले हॉस्पिटल सर्विसेज को आपको मजबूत करना पड़ेगा, ठीक है, यहीं से, क्योंकि यहीं से सबसे ज्यादा मैक्सिमम एमसीक्यूज जो होते हैं वो यहीं से आते हैं, ठीक है। जैसे हॉस्पिटल सर्विसेज, फर्स्ट एड, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन, उसके बाद बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, इंफेक्शन कंट्रोल, हैंड हाइजीन, CSSD, स्टरलाइजेशन, डिसइंफेक्शन, ऑपरेशन थिएटर, ओटी इंस्ट्रूमेंट एंड एनेस्थेसिया मशीन, ठीक है। और उसके अलावा भी देख लीजिए क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि हम पिछले 3 से 4 सालों से हॉस्पिटल अटेंडेंट वाले बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो हमें पता है कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या टॉपिक से। तो ये सारे के सारे टॉपिक जो रहेंगे वो आपको कवर अप यहाँ पे करवाए जाएंगे। आपका रैपिड रिवीजन जो कोर्स है उसमें भी आपको मिलेंगे, बाकी डेली क्लासेस यहाँ पर आपके हो ही रही है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन थेरेपी, सक्शन मशीन, पेशेंट पोजीशन, बेड मेकिंग, वाइटल साइन, केयर, CPR, BLS, इमरजेंसी ड्रग्स, मेडिकल गैस सिस्टम, उसके बाद कैथेटर, IV कैन्युला, स्पेसिमेन कलेक्शन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन बेसिक, हॉस्पिटल वेस्ट, कलर कोडिंग, फायर सेफ्टी, NABH बेसिस। तो ये सारे सारे टॉपिक जो मैंने आपको बताया ना, वो सारे के सारे एग्जाम्स ओरिएंटेड आपके रहते हैं। अब बाकी के जो 20 क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे पढ़ना है, तो उसमें रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, जनरल साइंस और जीके, इनमें से भी बहुत सारा सिलेबस आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि 20 मार्क्स का आने वाला है, उसमें जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वही आपको पढ़ना, पूरा पूरा साल आपको लेके नहीं बैठना है इसको। क्लियर है? नर्सिंग पे ज्यादा फोकस कीजिए क्योंकि इस 80 क्वेश्चन उसके हैं और 20 मार्क्स का ये आने वाला है, तो आप डेली डिसाइड कीजिए कि आपको 1 आवर इसको देना है। क्लियर है? नेक्स्ट, मैथ में क्या क्या चीजें आती है, तो नंबर सिस्टम, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, प्रॉफिट लॉस के सवाल आते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस एंड सिंप्लीफिकेशन। ये सारे नाम देख के डरना नहीं है, आपको ये सारी चीजें यहाँ पर पढ़ाई जाएंगी। पिछली बार एमसीआरई में भी हमने मैथ, रीजनिंग, जीके सबकी क्लासेस आपकी लगाई थी रेगुलर, इस बार भी लगेंगी। ठीक है, बस आप क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है आपको, ताकि और स्टूडेंट जो है वो हमसे कनेक्ट रहे। रीजनिंग में आपका एनालॉजी सीरीज आएगा, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग, ओड वन आउट और क्लॉक, कैलेंडर और आपके सिलोजिज्म, ये सारी चीजें आपके आने वाली। इंग्लिश में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एरर डिटेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, एक्टिव पैसिव, टेंस आएंगे और वोकैबुलरी, ये सारी चीजें आपके आने वाली है। नेक्स्ट, जनरल साइंस में बायोलॉजी बेसिक आएगा, ह्यूमन बॉडी, फिजिक, डेली लाइफ, केमिस्ट्री डेली, ये सारे टॉपिक है, आपका सिलेबस है ये कंप्लीट। जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ ये कंप्लीट आपका सिलेबस है आपके ग्रुप कोड 16 का। ठीक है, नेक्स्ट जीके में करंट अफेयर आता है, इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल पार्क, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बुक अवार्ड एंड गवर्नमेंट स्कीम, ये टॉपिक आपके आने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप किसी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम को, गवर्नमेंट में जाना चाहते हैं, तो कम से कम आपको 6 से 7 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है। चाहे आप कहीं जॉब कर रहे हो तो भी आपको 6 to 7 आवर अपनी पढ़ाई को देना ही पड़ेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, 4 to 5 घंटे से सिर्फ हॉस्पिटल सर्विसेज आपको पढ़ना है, याद रखिएगा। 80 मार्क्स कवर करता है नर्सिंग वाला हॉस्पिटल सर्विसेज, तो आपको उसको ज्यादा टाइम देना है। ठीक है, उसके बाद में 1 से 2 घंटा आप नॉन टेक्निकल भी पढ़ेंगे, यानी कि जो मैंने आपकी बताई वो चीजें आप पढ़ेंगे तो भी आपका इनफ हो जाएगा। और यही स्ट्रेटेजी के साथ में अगर आप पढ़ेंगे तो आपका स्कोर भी बहुत हाई होगा। क्लियर है? कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन जब आप करते हैं तो प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ अगर करते हैं तो आपका कंप्लीट सिलेबस कवर हो जाता है। और आपके सिलेबस को कंप्लीट कवर करने के लिए हॉस्पिटल सर्विसेज के रिगार्डिंग और ग्रुप कोड 16 में जो भी वैकेंसी है उन सभी के लिए यूज आने वाली एक बुक का सेकंड एडिशन। आप लोगों ने फर्स्ट एडिशन को बहुत ज्यादा प्यार दिया और एमसीआरई पिछली बार जो तीसरी चौथी आई थी उसके अंदर सारा बुक का आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, बच्चे बाद में भी मांग रहे थे, लेकिन बुक इतनी जल्दी अवेलेबल नहीं होती है। तो अभी रीस्टॉक हुआ है इसका सेकंड एडिशन, इसमें आपको न्यू टॉपिक मिलेंगे, न्यू प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे। तो अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो आप किरोशा पब्लिशर वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, या फिर वहां पे कोई एरर होता है तो आप, मैंने जो आपको नंबर बताया है उसी नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है, तो बुक जो है वो आपके घर तक आ जाएगी। बाकी रैपिड रिवीजन के लिए कोर्स अवेलेबल है किरोशा एकेडमी की ऐप पर, तो आप अभी उसको ले सकते हैं। ये वाला जो नंबर है इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं बुक के लिए भी, और अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई जानकारी चाहिए तो भी आप इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। देखिए इस बैच की क्या खासियत है, तो ई बुक मिलेगा, क्रैश कोर्स है ये आपके लिए, एमसीक्यू क्लासेस मिलेंगी, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, रैपिड रिवीजन क्लासेस मिलेंगी और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं। तो इतनी सारी चीजें, सारा पढ़ाई का मटेरियल आपको एक ही कोर्स में मिल रहा है। और मैंने जितने भी टॉपिक आपको बताए, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, सारा चीजें आपको यहाँ पर कवर करवाया जाएगा। ठीक है ना? तो याद रखिएगा इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है। और नेक्स्ट, एनसीआरई 5 से डेडिकेटेडली कोर्स अवेलेबल है, जो आपके 1499 में कंप्लीट कोर्स आपका रहेगा, जिसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, क्लासेस, नोट्स, टेस्ट, एक्सपीरियंस फैकल्टी और हाई क्वालिटी कंटेंट भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। क्लियर है? सो अगर आप हॉस्पिटल अटेंडेंट, ओटी असिस्टेंट, उसके अलावा स्टोर अटेंडेंट, ड्रेसर, मॉर्चरी अटेंडेंट, डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट, इस तरह की ग्रुप कोड 16 की वैकेंसी के लिए अगर आप
प्रिपेयर हो रहे हो तो किरोशा एकेडमी से जरूर जुड़िएगा। बाकी डेली आपकी क्लासेस तो होती ही है, सर आपकी क्लास ले ही रहे हैं और बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से ले रहे हैं, तो आपको उसका भी बेनिफिट जरूर मिलेगा। और बहुत जल्द हम लोग आपके लिए जीके, मैथ, रीजनिंग की फ्री क्लासेस भी आपको अवेलेबल करवाएंगे। बाकी ऑलरेडी आपको ऐप पर तो सारी चीजें मिल ही जाएंगी। ठीक है, तो इसी तरह से जुड़े रहिएगा, इसी तरह का प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा। और हाँ, बुक को अगर बाय करना चाहते हैं तो जल्दी कीजिएगा, क्योंकि रीस्टॉक फिर टाइम लगता है और आउट ऑफ स्टॉक हो जाके बहुत सारे ऑर्डर ऑलरेडी प्लेस हो चुके हैं। ठीक है, तो मिलते हैं क्लासेस के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है आपके पास में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।